हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 848 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज द फॉरबिडन परम्यूटेशन। As always, let's start by understanding the question. You are given a permutation P of length n, an array of m distinct integers that is a1, a2 up to am and an integer d। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे तीन चीजें दी गई है। एक परम्यूटेशन P दिया गया है ऑफ लेंथ n। परम्यूटेशन P का मतलब क्या है? एन एरे ऑफ लेंथ n इन विच ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n एग्जिस्ट एग्जैक्टली वंस, बट उनका ऑर्डर कुछ भी रैंडम हो सकता है। ठीक है, देन वी आर गिवन एन एरे A of length m where all these m numbers are distinct numbers, okay, and a of I is between 1 and n, okay, and we are given an integer d, okay. Let POS of x be the index of x in the permutation P. The array is not good if the array A is not good if, ठीक है, क्या बोला गया है? Let POS of x मतलब कि position of x denote the index of x in permutation P. Now we say the array A is not good if, फिर कंडीशन दी गई है। array A क्या है जो हमें लेंथ m का दिया गया है? वो position of a of I is less than position of a of I plus 1. Position of a of I is less than position of a of I plus 1, which is less than or equal to position of a of I plus d for all I where I is between 1 and m। ठीक है ना? ओके, फिर नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, बट अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज कंसेप्ट वाले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर एरे ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी एडजेसेंट पेयर्स के लिए ये ट्रू है, मतलब कि पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई दैट इज इंडेक्स ऑफ ए ऑफ आई इन पी इज लेस देन इंडेक्स ऑफ ए ऑफ आई प्लस 1 इन पी, विच इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए ऑफ आई इन पी प्लस सम कांस्टेंट डी, अगर ये सभी के लिए ट्रू है तो एरे गुड नहीं है। In one move, you can swap two adjacent elements of the permutation P. What is the minimum number of moves needed such that array A becomes good? तो एक मूव में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं इन परम्यूटेशन P। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स सच दैट array A becomes good। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर डेफिनेशन ऑफ परम्यूटेशन P दिया गया है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। इनपुट किस तरह से दिया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, m and d। दिस इज द लेंथ ऑफ द परम्यूटेशन, दिस इज द लेंथ ऑफ द एरे ए एंड दिस इज द कांस्टेंट डी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में परम्यूटेशन P के n एलिमेंट्स है एंड उसके बाद एरे ए के m एलिमेंट्स है। हमें आउटपुट में मिनिमम नंबर ऑफ सच मूव्स नीडेड टू मेक एरे गुड बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। So before talking about the concept and implementation, I would like to tell about different courses such as data science, full stack development, etc. offered by Newton School. Learn the high in demand skills such as data science and the latest tools and technologies from the industry experts and take your career to new heights. More than 2000 students are already placed across 1500 plus companies. So register at Newton School today. Link is given there in the description. कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो, हमें एक परम्यूटेशन P दिया गया है ऑफ लेंथ n एंड एक एरे A दिया गया है ऑफ लेंथ m, जिसमें कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर बिटवीन 1 एंड n। ठीक है, नाउ वी कॉल दिस एरे नॉट गुड इफ position of a of I is less than position of a of I plus 1, which is less than or equal to position of a of I plus d for all I equals to 1 to m minus 1। बेसिकली ये क्या कहना चाहता है? पोजीशन ऑफ a of I मतलब क्या कि परम्यूटेशन P में a of I की क्या पोजीशन है, कौन से इंडेक्स पे a of I है। सो पोजीशन ऑफ a of I इज लेस देन पोजीशन ऑफ a of I प्लस 1, उसके एडजेसेंट एलिमेंट, विच इज लेस देन और इक्वल टू पोजीशन ऑफ a of I प्लस d। मतलब कि a of I प्लस 1 जो है वो a of I से d डिस्टेंस या उससे कम राइट हैंड साइड पे है, और अगर ऐसा सभी I के लिए ट्रू है, सभी एडजेसेंट एलिमेंट्स के पेयर के लिए, तो ये एरे नॉट गुड होगा। अगर एक के लिए भी ये फॉल्स हो जाता है तो एरे गुड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोजीशन ऑफ 4 इज 1,
position of 2 is 2, position of 1 is 3, position of 3 is 4, position of 6 is 5 and position of 5 is 6. अगर मैं इसको देखूं तो position of 2 is less than position of 3 because this is a of I, this is a of I plus 1. ऐसा हमें सभी adjacent elements की pairs के लिए चेक करना है, which is less than or equal to position of 2 plus d की वैल्यू क्या है 2. So position of 2 is how much? Position of 2 in permutation P is 2. So 2 is less than position of 3 is how much? 4, which is less than or equal to position of 2 is 2, 2 plus 2 is how much? 4. तो ये इक्वेशन करेक्ट है. अब 3 और 6 के लिए चेक करते हैं. तो पोजीशन ऑफ 3 इज लेस देन पोजीशन ऑफ 6 इज लेस देन और इक्वल टू पोजीशन ऑफ 3 प्लस डी. पोजीशन ऑफ 3 इज 4, पोजीशन ऑफ 6 इज 5 एंड पोजीशन ऑफ 3 प्लस 2 इज 6. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ये सभी एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ट्रू है. इसका मतलब ये जो है वो नॉट गुड है. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब मैं यहां पे अगर चेक करूं तो पोजीशन ऑफ 2 इज लेस देन पोजीशन ऑफ 6 इज लेस देन और इक्वल टू पोजीशन ऑफ 2 प्लस डी. पोजीशन ऑफ 2 क्या है 2, which is less than position of 6 क्या है 5, which is less than equal to position of 2 is 2, d is 2, 2 plus 2 is 4. तो ये तो सही है लेकिन ये सही नहीं है. इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है. अगर एक भी गलत हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये गुड है. नॉट गुड कब होगा? जब ये फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to m-1 सभी एडजेसेंट पेयर्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करे. तो हम क्या कर सकते हैं, एक मूव में दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. मतलब कि ये 2 और 1 को मैं एक्सचेंज कर सकता हूं. तो हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने लगेंगे टू मेक दिस एरे गुड. नाउ तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो यहां पे एरे नॉट गुड कब होगा? व्हेन फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to m-1 दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड. इसका मतलब अगर एक भी एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो मेरा एरे गुड हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें हर एक एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये चेक करना चाहिए कि उनको इस इक्वेशन को फॉल्स करने के लिए कितने मूव्स करने पड़ेंगे. मतलब कि अगर मेरे एरे में एरे ए में 5 एलिमेंट्स है तो इन दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट्स को ये इक्वेशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि एक भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा एरे गुड हो जाएगा. नॉट गुड कब है? जब ये फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to m-1 ये सेटिस्फाई करता है. तो मैं क्या करता हूं, हर एक एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इस इक्वेशन को रॉन्ग करने की कोशिश करता हूं. इसके लिए मुझे कितने मूव्स लगेंगे वो मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगा, फिर इसके लिए कैलकुलेट करूंगा, फिर इसके लिए कैलकुलेट करूंगा एंड फिर इसके लिए कैलकुलेट करूंगा. ये 4 पेयर्स के लिए करूंगा. टोटल अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. तो उन सभी एलिमेंट्स के लिए इस इक्वेशन को फॉल्स करने के लिए मुझे कितने मूव्स लगेंगे मैं ये चेक करूंगा, क्योंकि अगर एक भी एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट को मैंने ये फॉल्स कर दिया तो मेरा एरे गुड हो जाएगा. ओके, अब इन एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स में ये इक्वेशन फॉल्स करने के लिए मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे. देखो यहां पे 2 तरीके हो सकते हैं इस इक्वेशन को फॉल्स कराने के. ठीक है ना, या तो आप पहला पार्ट फॉल्स करा दो या तो आप दूसरा पार्ट फॉल्स करा दो. ये POS ऑफ A of I plus 1 लेस देन इक्वल टू POS A of I plus D. कहने का मतलब क्या है, अभी हम इक्वेशन देखेंगे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हो सकता है कि वो पहले से ही फॉल्स हो, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर अ पर्टिक्यूलर अगर हम i को 1 से लेके m तक मूव कराते हैं, m-1 तक, क्योंकि हमें i और i+1 की बात करनी है. तो इफ पोजीशन ऑफ A of I is already greater than position of A of I+1, अगर ये ऑलरेडी ग्रेटर है इसका मतलब ये पेयर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, और अगर सारी पेयर सेटिस्फाई नहीं करती तो मेरा एरे गुड है. तो हमें कुछ नहीं करना, आंसर को 0 कर देना है. एरे ऑलरेडी गुड है, कोई भी मूव्स करने की जरूरत नहीं है और ब्रेक कर देंगे. एल्स इफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि पोजीशन ऑफ A of I इज लेस देन पोजीशन ऑफ A of I+1, बट इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू पोजीशन ऑफ A of I plus D.
मतलब कि पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई 4 है, डी की वैल्यू 4 है, तो पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस डी क्या हो गया, 4 + 4 8। लेकिन पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस 1 इन परम्यूटेशन पी 10 हो सकता है, तो ये तो इससे कम है लेकिन ये इससे कम नहीं है, तो अगेन एरे ऑलरेडी गुड है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। सो इफ पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस डी इज ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस 1, अगर ये केस है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, अगर ये ग्रेटर है तो ऑलरेडी ये एरे गुड नहीं है, आंसर की वैल्यू 0 करेंगे, एक भी मूव करने की जरूरत नहीं है और ब्रेक कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मुझे ये इक्वेशन उनको नहीं सेटिस्फाई करवानी, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई इन परम्यूटेशन पी, this is position of a of I plus 1 in permutation P, and this is position of a of I plus D in permutation P। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में है, सेटिस्फाई करता है। बेसिकली ये इक्वेशन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या कहता है कि a ऑफ I प्लस 1 जो है वो a ऑफ I के बाद होना चाहिए, लेकिन D डिस्टेंस में ही होना चाहिए, उससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इन दोनों को मूव करते करते पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस 1 को पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई के पहले ला दूं, मतलब कि इसकी पोजीशन 4 है, इसकी 8 है, तो इसको एक स्टेप मूव किया, 2 स्टेप मूव किया, 3 स्टेप मूव किया और इसके साथ ही एक्सचेंज कर लिया, मतलब कि ए ऑफ आई 4th पोजीशन पे है, ए ऑफ आई प्लस 1 8th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसको 8 से मैं 7 पे ले आया, इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, फिर 7 से 6 पे ले आया, फिर 6 से 5 पे ले आया एंड 5 से 4 पे ले आया, और ये जो ए ऑफ आई था वो यहाँ पे चला गया। तो कितने स्टेप्स लगे, 4 स्टेप्स लगे, मतलब कि ये वाला पार्ट मैंने फॉल्स कर दिया, पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई इज लेस देन पोजीशन ऑफ ए ऑफ आई प्लस 1। परम्यूटेशन पी में मैंने ए ऑफ आई प्लस 1 को ए ऑफ आई के पहले ला दिया, तो इसके लिए मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, पोजीशन ऑफ a of I प्लस 1 माइनस पोजीशन ऑफ a ऑफ I। जैसे यहाँ पे पोजीशन ऑफ a ऑफ I 4 था, यहाँ पे 8 था, तो मुझे 4 स्वैप्स करने पड़े। सो आई कैन से आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा पोजीशन ऑफ a ऑफ I प्लस 1 माइनस पोजीशन ऑफ I। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं कि पोजीशन ऑफ a ऑफ I इज लेस देन पोजीशन ऑफ a ऑफ I प्लस 1 रहने देते हैं, लेकिन उसको d डिस्टेंस में नहीं और दूर कर देते हैं, मतलब कि ये पोजीशन ऑफ a ऑफ I है और ये पोजीशन ऑफ a ऑफ I प्लस 1 है, तो इनको दूर करते जाते हैं सच दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d से ज्यादा होकर d प्लस 1 हो जाए। जैसे ही d प्लस 1 हो जाएगा ये इक्वेशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे कितने मूव्स करने पड़ेंगे, टोटल उनके बीच का डिस्टेंस d प्लस 1 होना चाहिए। अभी उनके बीच का डिस्टेंस है पोजीशन ऑफ a ऑफ I प्लस 1 माइनस पोजीशन ऑफ a ऑफ I। अभी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, टोटल d प्लस 1 होना चाहिए, तो चाहे मैं इसको लेफ्ट मूव करूं, इसको राइट मूव करूं, टोटल मुझे इन दोनों के बीच का गैप d प्लस 1 कर देना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उतने मूव्स हो पाए, मतलब कि a ऑफ I जो है वो फर्स्ट इंडेक्स से लेफ्ट में तो नहीं आ सकता एंड a ऑफ I प्लस 1 nth इंडेक्स के बाहर भी नहीं जा सकता। तो ये कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ मूव्स विच वी वांट टू मेक इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ मूव्स विच आर पॉसिबल। तो अगर a ऑफ I की पोजीशन POS ऑफ a ऑफ I है, लेट अस सपोज ये 5 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना मूव हो सकता है, 4, मतलब कि पोजीशन ऑफ a ऑफ I माइनस 1। और अगर पोजीशन ऑफ a ऑफ I प्लस 1 7 है और टोटल 10 इंडेक्स है, तो ये राइट हैंड साइड कितना मूव कर सकता है, 3। सो प्लस n माइनस पोजीशन ऑफ a ऑफ I प्लस 1। तो अगर नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ मूव्स अवेलेबल, ये लेफ्ट में इतना मूव हो सकता है, ये राइट में इतना मूव हो सकता है, तभी हम कर सकते हैं। सो आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं, और ये पोजीशन तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा,
हम एक पोजीशन एरे लेंगे n+1 साइज का और एरे p जो है परम्यूटेशन p उसको ट्रावर्स करेंगे फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, पोजीशन ऑफ p ऑफ i इक्वल्स टू i, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो तो इजीली स्टोर हो जाएगा। कंक्लूड करें तो करना क्या है, अगर ये इक्वेशन किसी एक के लिए भी फॉल्स है तो आंसर 0 करना है, मतलब कि फॉर ऑल पेयर्स हम चेक करेंगे। अगर ये ट्रू है मतलब कि ये पेयर ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती तो आंसर इक्वल टू 0 करके ब्रेक करो। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये इक्वेशन ये दोनों कंडीशन फॉल्स करती है तो दो तरीके हैं, एक तो पोजीशन ऑफ a ऑफ i+1 को a ऑफ i के पहले ले आओ, या तो फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस d से ज्यादा कर दो। उन दोनों में से जो पॉसिबल है और जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स देता है वो हमें आंसर में स्टोर कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे बिग O ऑफ n होगी एंड समेशन ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू 5 into 10 की पावर 5, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।